मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात मालूम हो कि बारी अगर आपको छोड़े तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार। बारी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तो आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? वो आपको तलाक दे रहा है। ये आपका चेक देने आई। वैसे मुझे बारी से ये उम्मीद नहीं। व्हीलचेयर में बैठ के इस बात का एहसास हो रहा है कि एलिज़ा भी कितना बेबस होती होंगी जब भी आप उनकी हजूरी का मजाक बनाती थी। जो कर्जा लिया है वो लौटा दो, अपना रिश्ता बचा लो। बेटा ये उस घर की फाइल है, इसको बेच दो। परिशी की जिंदगी में मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। जब हर तरफ से रास्ते बंद होते नजर आते हैं तो इसकी माँ एक फैसला करती है जो शायद इनके लिए आसान नहीं था। वो घर की कागजात परिशी के हाथ में देती हुई कहती है, बेटा ये घर के कागजात ले लो। अगर इस घर को बेचने से तुम्हारा घर बच सकता है, अगर इससे तुम्हारा रिश्ता बच सकता है तो मुझे ये कुर्बानी देने में कोई इतराज नहीं। कर्जा वापस कर दो और अपने घर के टूटने से बचा लो। माँ की ये बात सुनकर परिशी का आंखें नम हो जाती है। वो जानती है कि एक माँ के लिए अपना घर कुर्बान करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आज इसकी माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। दूसरी तरफ काशिफ अपनी व्हीलचेयर पर बैठा गहरी सोच में गुम होता है। जिंदगी ने इसे एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद कभी नहीं भूल सकेगा। इस बार बार अलीज़े की आप याद आती है, उसे बार बार अलीज़े की याद आती है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने लगता है। काशिफ अफसोस से कहता है, काश हमने कभी अलीज़े आपी का मजाक नहीं उड़ाया होता। हमने इनके साथ बहुत ज़्यादती की। हमने हमेशा उनके माज़ीरे को हंसी मजाक का मौजू बनाते रहे, लेकिन आज जब दिल खुद इस तकलीफ को महसूस कर रहा है तो समझ आया कि किसी की जख्मों पर हंसना कितना बड़ा गुनाह है। काशिफ की आंखों में बचतावा साफ नज़र आता है। अब इसे एहसास हो चुका है कि इंसान को किसी की कमज़ोरी या मजबूरी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। उधर परिशी एक बड़ा फैसला करके अयान के दफ्तर पहुंच जाती है। उसके हाथ में वो चेक होती है जो अयान ने उसे दी थी। वो सीधा अयान के सामने जाती है और चेक इसके मेज पर रखते हुए कहती है, मैं ये चेक वापस करने आई हूँ। अयान हैरानी से परिशी को तरफ देखता है और फिर कहता है, वैसे बारी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन ये बात सुनते ही परिशी का लहजा बदल जाता है। वो फौरन अयान को रोकते हुए कहती है, खबरदार, बारी मेरा शौहर है और मैं इनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहती। जो भी है जैसी भी है वो मेरी शौहर है और मैं इनकी इज्जत करती हूँ। ये वो लम्हा होता है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ये तमाम बातें बारी भी सुन रहा होता है। वो खामोशी से खड़ा परिशी की बातें सुनता रहता है। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़ेह नज़र आती है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह उसने बार बार परिशी पर इल्ज़ाम लगाया, इस पर शक किया और इसकी मोहब्बत को समझने से इनकार किया। मगर आज परिशी ने सबके सामने साबित कर दिया कि वो अपने शौहर से कितनी मुखलिस है। बारी के दिल में नदामत का तूफान उठने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस औरत पर वो शक करता है वो तो हर हाल में इसके साथ खड़ी रही। लेकिन फिर अयान एक ऐसा राज खोल देता है जो परिशी की दुनिया हिला कर रख देती है। अयान कहता है, तुम्हें शायद मालूम नहीं लेकिन बारी तुम्हें तलाक देने वाली है। ये अल्फाज सुनती ही परिशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में हैरत, दुख और बेयकीनी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने इसके सारे ख्वाब एक लम्हे में तोड़ दिए हो। वो खामोश हो जाती है क्योंकि इसे यकीन ही नहीं आता जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है वही रिश्ता ख़त्म होने के करीब है। लेकिन अयान यही नहीं रुकता। वो परिशी से कहता है, अगर बारी तुम्हें छोड़ दे तो याद रखना मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। अयान की ये बात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देती है। दूसरी तरफ बारी के पास अपनी बचतावे और नदामत के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता। उसे एहसास हो चुका है कि इसने एक ऐसी औरत का दिल दुखाया जो हर मुश्किल में इसके साथ खड़ी रही। अब सवाल ये है कि क्या बहुत देर हो चुकी है या अभी भी सब कुछ संभल सकता है? दोस्तों, आपके ख्याल में आगे क्या होगा? क्या परिशी बारी को इसकी तमाम गलतियों के बावजूद माफ़ कर देगी? क्या बारी अपनी मोहब्बत साबित कर पाएगा या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आने वाली किस्में कई बड़े राज सामने आने वाले हैं।